सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एंड देखेंगे कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैंने ये फॉर्म डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो पहले अब हम जल्दी जल्दी करते हैं कि कैसे फॉर्म भरते हैं। एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक जो कि मैं बताऊंगी कैसे डिफरेंट होता है वो नेक्स्ट वीडियो में। बट मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई किया था, तो मैं इसको बस क्लिक करूंगी। यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी लिख रखा है, मैंने यहाँ अप्लाई किया था। मेरा नाम जो है, फर्स्ट नेम सलोनी है, मेरा सर नेम लास्ट नेम सिंह है। इंडियन हूँ मैं। एंड यहाँ पे चेकलिस्ट होता है। तो यहाँ पे मास्टर्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो एकदम देना ही देना है, डॉक्टोरल के लिए एंड रिसर्च एप्लीकेंट्स के लिए। बट जो भी चीज़ यहाँ ऑप्शनल लिखी हुई है ये नहीं देना है। तो नहीं भी दे सकते। तो मैंने इसमें से क्या-क्या दिया था, इफ आप यहाँ देखोगे तो ये जैसे प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन में नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, कोरियन वॉर भी नहीं हूँ। हाँ, सर्टिफिकेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क एक्सपीरियंस मैंने इंटर्नशिप्स किए थे कंपनीज में, तो मैंने वो दिया था। टॉपिक लेवल मेरे पास नहीं था बट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी, तो मैंने वो दिया था। अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स में आई थिंक मैंने 30 to 60 ऐसे कुछ दिए थे। पासपोर्ट कॉपी नहीं भी दे सकते बट क्योंकि मेरे पास था तो मैंने उसकी कॉपी दी थी। ओके। फॉर्म 1 है। एंड जो भी रेड चीज और पिंक चीज लिखी है वो हटा देना है, वो बस आपके आपके गाइडेंस के लिए लिखी होती है। ओके। एम्बेसी ट्रैक या यूनिवर्सिटी ट्रैक, आप जनरल से हो, मैंने जनरल और यहाँ मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ट्रैक सेलेक्ट किया था और जनरल सेलेक्ट किया था। आप इफ आप एम्बेसी ट्रैक से हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इफ आप R&D या रिसर्च ये सब फील्ड से हो तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई, मैंने मास्टर्स सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं से मास्टर्स करने आई थी यहाँ पे। ओके। डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, तो जो भी मैंने नेचुरल साइंस सेलेक्ट किया था क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जैसे बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, ये सब नेचुरल साइंस में आते हैं। मेडिसिन में जो MBBS या BDS ये सब आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग आपको पता ही है क्या होता है। तो नेचुरल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग को यहाँ प्रेफरेंस मिलता है GKS में, ये ध्यान रखना। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन, तो ये जैसे मैंने मेरा फैमिली नेम है सिंह, मेरा गिवन नेम है सलोनी, मेरा मिडिल नेम नहीं है। इफ आपका है तो आप लिख सकते हैं, जैसे मेरे पापा का नाम है, फैमिली नेम है सिंह, गिवन नेम है सत्येंद्र एंड मिडिल नेम है कुमार। तो जैसे जैसे नाम हुआ सलोनी कुमारी सिंह, तो यहाँ सिंह, सलोनी और कुमारी लिखेंगे। फोटो चिपका देना है अपना यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखना, इंडिया में लिखते हैं डेट मंथ ईयर बट यहाँ पे ईयर मंथ डेट लिखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप मिटा के खुद से लिख सकते हैं। जेंडर फीमेल है, मेल हो तो मेल करो। सिटीजनशिप कंट्रीशिप, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन लिखूंगी यहाँ पे। कोरियन सिटीजनशिप मेरे पास नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी इंडियन है तो मैं नहीं लिखूंगी। करंट प्रीवियस GK स्कॉलर में नहीं थी, मैंने नो लिखा था। फोन स्टार्ट, फोन नंबर लिखना अपना तो 91 जरूर लिखना क्योंकि इंडियन हो। ओके। ईमेल अपना जैसे अपना ईमेल लिख देना, जो भी जीमेल, हॉटमेल, याहू जो भी है। मेरा ऐसे है तो मैं लिखूंगी, मैंने लिखा था। ओके। यहाँ पे जैसे है यूनिवर्सिटी ट्रैक या एम्बेसी ट्रैक के जो बच्चे हैं जो जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो ये कैसे लिखा जाता है, सॉरी, ये कैसे लिखना है यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इफ आप देखोगे क्लियरली ऐसे सिलेक्ट करके तो ये एक टेबल है। तो यहाँ पे ये एम्बेसी ट्रैक वाले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एम्बेसी ट्रैक वाले को 3 एप्लीकेशन देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किमयंग लिखा हुआ है जिसकी स्पेलिंग गलती है। तो टाइप B, टाइप A और B, टाइप A और B
यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी आपको गाइडलाइंस में मिलेगी, जो कि टाइप बी यूनिवर्सिटीज अलग होती है, ए यूनिवर्सिटीज अलग होती है। तो एक बी यूनिवर्सिटी जरूर सिलेक्ट करना है, बाकी ए और बी कोई भी हो सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से किया था तो मैंने यहाँ चुना नेशनल यूनिवर्सिटी। फील्ड ऑफ डिवीजन और स्टडी, यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया है वहाँ वो यहाँ पे लिखना है। एंड ये एम्बेसी ट्रैक वालों के लिए अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड मेजर, जैसे मैंने यहाँ पे फूड बायो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, जो कि यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखाएगा। उप्स, हम्म, जैसे वो यहाँ लिखाएगा फूड बायो इंजीनियरिंग। मेरा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड बायो टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी मेरा नेचुरल साइंस, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी नेचुरल साइंस सिलेक्ट किया था। एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक मेरा, मैंने CHUNG चुना नेशनल यूनिवर्सिटी। ये सारी चीजें आप हाथ से नहीं लिख के कंप्यूटर पे या फिर किसी कैफे साइबर कैफे में जाके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो क्लियर दिखता है। साइन बस पेन से करना होता है। तो टॉपिक, जैसे टॉपिक मेरे पास नहीं था तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, टोफेल आईएल्स बहुत लोगों के पास होता है। एंड यहाँ पे इफ आईएल्स है तो जैसे 7 आउट ऑफ 9। इफ आपके पास टोफेल है तो आप उसके स्कोर्स लिखो। लेवल ऑफ एजुकेशन में जैसे मैंने अपने रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, मतलब आप डॉक्टरेट हो, मास्टर्स हो, रिसर्च हो, जो भी हो सबको लिखना है। तो मैंने कार्मल हाई स्कूल से किया था। मैं लोकेशन कंट्री इंडिया थी, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ये था। उसके बाद बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, पटना यूनिवर्सिटी था, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने यहाँ लिखा था अपना सारा। डिग्री थीसिस मेरे पास थी, मैंने लिखी थी। पब्लिश पेपर्स भी थे मेरे, तो मैंने यहाँ लिखे थे। जिसके पास नहीं है वो नहीं भी लिख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड फॉर डॉक्टोरल एंड रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट्स, तो मैं वो नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा था। बट आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है थीसिस होगा ही शायद। पेपर्स होंगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि मास्टर्स एंड डॉक्टोरल में ये लोग प्रेफर करते हैं कि आपके पास पेपर्स हो। सेम वही चीजें हैं जैसे मैंने ये यहाँ पे भरा था, वहाँ पे यहाँ भी सेम वैसे ही भरेंगे। क्यूमुलेटिव जीपीए जो है, जो कि आपको जीपीए बहुत लोगों को परसेंटेज में मिलता है, तो आप जैसे आपको आया 90%, 80% कंपलसरी है जीकेएस के लिए अप्लाई करना। तो आपको 80 से अबव होना चाहिए। इस परसेंटेज को आप जीपीए में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट मांगनी होगी कि आपको यहाँ पे लिखा है 4.35 100 स्केल ओनली। बहुत लोग सिर्फ ये लिख के जमा कर देते हैं, बट क्योंकि मेरा CGPA में मार्क्स था तो मेरा 9.10 CGPA 9.8 CGPA आउट ऑफ 10 था, मैंने यहाँ लिखा था। मैंने इसको 4 स्केल पे कन्वर्ट किया था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट मांगी थी कि इसको 4 स्केल पे कन्वर्ट करो। प्लस मैंने अ, इस CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कैलकुलेशन का डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था मैंने। तो मैंने ये सारी चीज़ें सबमिट की थी। मैंने यहाँ पर सेमेस्टर, मेरा सेमेस्टर सिस्टम चलता था, तो मैंने 3 ईयर का कोर्स था मेरा। तो मैंने 6 सेमेस्टर्स के यहाँ मार्क्स लिखे थे अपने। जैसे मेरा 9 CGPA, फिर 9.6 CGPA, 10 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA ऐसे लिखा था। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था 5 स्केल पे, मैंने इसको आउट ऑफ 10 ही लिखा था। प्लस फिर यहाँ पे ऐसे मैंने लिख के इसे खत्म किया। इफ आपका ईयरली सिस्टम है तो आप ये सेकंड वाला को डिलीट, या तो डिलीट कर दो या फिर ब्लैंक छोड़ दो। आप सिर्फ 1 2 3 थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऐसे लिख सकते हो। ओके। प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप, मुझे यहाँ नहीं, मुझे कोरिया से तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बट मेरे बैचलर्स में मुझे अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली थी। तो मैंने यहाँ स्कॉलरशिप का नाम एंड कब से कब तक मिली थी ये सब लिखा था। मुझे एक और स्कॉलरशिप मिली थी, वो भी लिखा था मैंने। एंड उसके बाद अगर आपको नहीं मिली है तो आप नहीं भी लिख सकते हो।
उसके बाद प्रीवियस विजिट्स कोरिया मैंने कोई विजिट नहीं किया था, बट इफ आप घूमने गए हो या फिर लैंग्वेज पढ़ने गए हो तो जैसे आप अपना वीजा इंफॉर्मेशन, इफ आप लैंग्वेज पढ़ने गए थे तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ कहाँ कहाँ गए थे, जैसे आप टूरिज्म में गए थे तो आप सोल गए थे, देगू गए थे, देजन गए थे, बुसान गए थे, जेजू गए थे, यहाँ पे लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप घूमने गए थे तो टूरिज्म लिख सकते हो, और कब से कब तक गए थे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ये पिंक वाला डिलीट कर देना है, याद रखना भाई और बहनों। ओके, पर्सनल स्टेटमेंट एंड जो स्टडी ऑफ सॉरी स्टडी प्लान, ये जो है ये मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मैं रिसर्च एप्लीकेंट नहीं थी, बट स्टिल इफ लिखना है तो मैं ये बता सकती हूँ, कमेंट करना इफ मैं बताऊँ कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अभी मैं रिसर्चर हूँ तो मुझे पता है कि कैसे लिखते हैं। रिकमेंडेशन लेटर, आप अगर आप मास्टर्स हो तो बैचलर्स के प्रोफेसर से लो, पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो मास्टर के प्रोफेसर से लो, इफ आप यूजी हो, इफ आप अंडर ग्रेड हो तो आप अंडर ग्रेड स्कूल के टीचर से ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये और ये सारी इंफॉर्मेशन भर के देनी है। ये वाला जो सेक्शन 2 है यहाँ पे आपके प्रोफेसर ही भरेंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो लिख के दे देते हैं, प्रोफेसर से देख के साइन करके दे देते हैं। बट आपको यहाँ पे एम्बेसी ट्रैक वालों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ये यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले को एक ही चाहिए होता है क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। एम्बेसी ट्रैक वाले 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बट उन्हें 4 चाहिए होता है। तो ये आप लेटर लिख के 4 प्रिंट करोगे एंड उस पे पेन से साइन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक साइन नहीं करना है या फोटो नहीं चिपकाना है, पेन से साइन होना चाहिए। एंड 4 कॉपीज करोगे क्योंकि 3 कॉपी यूनिवर्सिटी जाएगी और 1 कॉपी एनआईआईडी को जाएगी। तो एनआईडी को जाएगी एंड उसके बाद आप इसको एनवलप में पैक करोगे। आपको ऐसे ही नहीं देना है, पैक करना है सेलो टेप या जो भी गम से चिपकाना है, एंड वो एनवलप आपको जाके देना है, सबमिट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ। सिग्नेचर और डेट मैंने जैसे बोला कि पेन से साइन होना चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन, इफ आपको कोरिया से कोई बुलावा आया है तो आप कर सकते हैं, यूजुअली ये कम ही होता है। तो ये मैंने सबमिट नहीं किया था क्योंकि मैं ये इस ट्रैक से मैं नहीं गई थी। जीकेएस एप्लीकेंट अग्रीमेंट होता है जिसमें आपको सबमिट टिक करना होता है एंड आपको यहाँ अपना डेट, नाम और सिग्नेचर करना होता है। ये डेट और नाम आप यहाँ कंप्यूटर पे लिख सकते हो, ये आपको पेन से ही साइन करना है। यहाँ पे बस यही है कि आप सारे कोरिया के रूल से अबाइड करेंगे एंड आप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट जो होता है फॉर्म 8, यहाँ पे आप कुछ भी झूठ लिखोगे तो आप पकड़ा जाओगे क्योंकि ये अभी आपको बस फॉर्म भरना होता है, बट इफ आप सिलेक्ट होते हो तो आपको चेकअप करके सबमिट करना होता है एंड वो मैच करते हैं इस डॉक्यूमेंट से आपके ये चेकअप रिपोर्ट से। एंड चेकअप रिपोर्ट आप कहीं कहीं ऐसी वैसी जगह से अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो लिस्ट देते हैं कि आप कहाँ से कर सकते हैं वो सारे चेकअप्स। तो ध्यान रखना कि यहाँ झूठ नहीं लिखना, इफ झूठ लिखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सारी सच लिखना है यहाँ पे। कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जब हम मेरे टाइम 3 साल पहले ये जब हम यहाँ आते थे तब ये करते थे, बट ये अब अभी से इन्होंने ये यहाँ पे ये अग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 20 साल के लिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, आप जो भी सबमिट करोगे तो ऐसा कुछ यूज नहीं करते, बट इनके पास रहेगा ये रिकॉर्ड्स में 20 सालों के लिए। तो ये आपको सारी अग्री करनी होगी। अपना एप्लीकेशन का फुल नाम और सिग्नेचर यहाँ पेन से करना होगा और ये सब आपको पैक करके कोरिया भेजना होता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जो भी पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं मैं ये बताऊंगी कि डिटेल में कि मैंने कैसे लिखा था। बाकी ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि ये कैसे लिखते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप ये नामक स्कॉलरशिप के रेसिपिएंट हो एंड आप आए एंड मे बी मेरे से भी मिले। तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट बिलो। I will try to reply to everyone. You can also text me on my Instagram and ask me questions. So till then, let's see you all in the next video where I'll tell you about the study plan and
the personal statement. Anyways, bye.